पहले कर्म किसे कहते हैं? काया वाचा मन, ये तीन से जो भी क्रियाएं होती है उसको कहते हैं कर्म। कुछ काया से करते हैं, कुछ मन से करते हैं और कुछ तन से करते हैं। और कुछ वचनों से होता है। अब पहले मैं काया से होने वाले कर्म समझाता हूँ। किसी को मार देते हैं, किसी की जान ले लेती है, किसी को धक्का देते हैं और उसको वो लग जाता है, ये सारे कर्म है काया से बने हुए। वचन के कर्म कौन से हैं? किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, यानी जो व्यक्ति हाजिर नहीं है उसके बारे में बातचीत करना, ये निंदा कहलाता है। और निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। गाली गलौज करना, निंदा करना, बुरे कुवचन बोलना, ये सारे वचन से किए हुए कर्म हैं। और मन के किए हुए कर्म, मन से किसी के बारे में बुरा सोचना, ये भी मन के ही कर्म है। एक व्यक्ति ने परमात्मा की भक्ति करी 6 महीने तक, परमात्मा प्रसन्न हो गए। उसने कहा मैं तुम पे प्रसन्न हूं, तुम्हारी भक्ति देख के तुमको 3 वरदान देता हूं, मांगो। लेकिन मांगने से पहले ये विचार करना, तुम जो भी मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे बाजू वाले को मिलेगा। क्या कहते हैं उसको हम? पड़ोसी। अब पड़ोसी का इसका 36 का आंकड़ा, लड़ाई झगड़ा हो चुका था, जमता ही नहीं था। इसने किया, भक्ति करी मैंने, वरदान मांगा मैंने, और मुझे तो परमात्मा देंगे जो मैं मांगूंगा वो, मगर मेरा पड़ोसी मुझसे दुगना, ये तो अन्याय है। उसने वहां भी अपना दिमाग चलाया, चलो आज कांटे से कांटा निकाल देते हैं। ऐसा मौका तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पड़ोसी से उनकी आपस में पट्टी नहीं थी। तो उसने कहा भगवान जो मैं मांगूंगा उससे दुगना पड़ोसी का मिलेगा, ये पक्का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मांगो क्या चाहिए तुम्हें, कुछ भी मांग लो। उसने कहा भगवान मेरी एक टांग को तोड़ दो। ये क्या वरदान मांग रहे हो? ये कोई वरदान है? ऐसा कोई मांगता है? भगवान तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारा काम है देना, मेरा काम है मांगना। अब जिसमें मेरा लाभ है वही तो मांगूंगा। अरे एक पैर से लंगड़ा बन के तुमको क्या लाभ मिलेगा? नहीं नहीं, तुमको नहीं पता उसका, तुम दे दो। थक हार करके भगवान ने कह दिया तथास्तु। अब तथास्तु कहती इसकी एक टांग चली गई, उधर चिल्लाने लगा, अरे मर गया मेरी दोनों टांगे चली गई। अब ये उसको सुन के हंसने लगा, मेरे से झगड़ा करता है। ले, अब भगवान कहने लगे अब रुको, 2 और तुम मेरे पास है, जल्दी जल्दी मांगो नहीं तो मैं निकलता हूँ, मुझे और भी दूसरे लोगों को वरदान देने हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी मांग लेता हूँ, मांगो पटपट मांगो। तो उसने कहा मेरी एक आंख फोड़ दो। अरे सोचो, ये त्रिलोक का राज भी मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे पड़ोसी को मिलने दो ना दुगना, तुम्हें क्या लेना देना? तुम तो त्रिलोक के मालिक बन सकते हो, ये मांगते नहीं। और ये एक टांग तोड़ो, एक आंख फोड़ो, ये क्या मांग रहे हो? नहीं भगवान मुझे यही चाहिए।
भगवान ने कहा तथास्तु, उधर रोने लगा, अरे 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 मेरे दोनों आंखें चली गई, मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे दोनों पर चले गए, क्या ऐसा मेरे ऊपर भगवान रूठे हैं। बेचारा रोने लगा। अब उसका रोना सुनकर इसको खुशी होने लगी, मगर ये कहा कि इसकी गंवा बैठा। अब भगवान ने कहा आप सोच समझ कर मांगो, एक वर तुम्हारे पास है, चाहो तो ये सारे तुम्हारे इंद्रिया जो गई है ये भी वापस मिल सकती है। उसने कहा ठीक है, मैं सोच समझ कर मांगता हूँ, अब मेरे घर के सामने ये कुआं बनवा दो। क्या मांगा? कुआं बनवा दो। भगवान ने कहा इसके मुंह लगना बेकार है, ठीक है, कुआं बन गई। इसके सामने एक कुआं बन गई, उसके सामने दो कुआं बन गई। अगले वाला दोनों आंख से आंधा और सामने दो कुआं, किसी में तो गिरेगा। तो मांगना भी तो आना चाहिए। तो ये जो हम मन से किसी के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, ये भी कर्म बनता है। मन से किसी के बारे में बुरा सोचना ही नहीं है, कभी भी याद रखो, नहीं तो ये कर्म चार्ज हो रहे हैं और ये सब कर्म हमको भोगना पड़ता है। ये सारे जो कर्म आते हैं ये आते हैं क्रियमान कर्म की श्रेणी में। कर्म है 3 प्रकार के। ये है क्रियमान कर्म, हम कर रहे हैं, अभी हमसे हो रहा है, मन से हो रहा है, तन से हो रहा, वचनों से हो रहा है। और भी कई प्रकार है, चोरी है, डकैती, ये सारे कर्म तो होते ही है। ये सारे कर्म शरीर से किए हुए कर्म में आते हैं। तो ये क्रियमान कर्म कहाँ जाते हैं? ये क्रियमान कर्म जाते हैं संचित कर्म में। मान लो कि एक संचित कर्म की गठड़ी आपकी बंदी है, उसमें से वो वैसी है पड़ी, उसमें से आपने 100 साल का प्रारब्ध लेके आया। वास्तव में साल में तो हमारी उम्र नहीं है, श्वासा में है, मगर समझने के लिए मानते हैं कि 100 साल का प्रारब्ध हम उसमें से लेके आए हैं और हमारा संचित कर्म ज्यों के त्यों पड़ा है। अब ये 100 साल का प्रारब्ध भुगतते भुगतते और नया कर्म हम चार्ज कर रहे हैं, नए कर्म बन रहे कि नहीं? तो ये नए कर्म जाएंगे संचित में। कहाँ जाएंगे? जो हमारा बैलेंस है, जो रिजर्व कर्म हमारा राखी हुआ है, वहाँ वो पड़ा ही है वैसे के वैसा ही। अब उसमें से कुछ प्रारब्ध हमको देते हैं कि जाओ ये तुम भुगत के आओ। अब जो लिखा गया है, जो प्रारब्ध में हमारे, हम कहते हैं ना, लिखा गया है, वो हमको भुगतना पड़ता है। ये पहले ही तय होता है कि तुम्हारा जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में जाओगे, वहाँ कितने दिन जियोगे, कैसा आपको सुख दुख मिलेगा, क्या क्या आपके साथ होने वाला है, ये पहले ही तय हुआ। अभी नया कुछ नहीं हो रहा है। अभी जो हम करेंगे इसका फल हमें आगे मिलेगा, मगर पीछे जो हमने किया उसका फल हम अब भुगत रहे हैं। और संचित हमारा वैसा का वैसा ही है। अब इतना सारा संचित कर्म मिटने के लिए कितने जन्म हमको लेना पड़ेगा, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो अब कर्म को काटना है तो राम राम भजन करो। ये राम राम भजन करता क्या है ये भी बता दूं, आप भ्रम में न रहे। राम राम कर्म प्रारब्ध कर्म को नहीं काट सकता। तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो तुमको भुगतना ही पड़ेगा, मगर प्रारब्ध कर्म भुगतने में आसानी हो जाती है, थोड़ा हल्का हो जाता है। जैसे कि
दो मित्र थे, एक था आस्तिक, एक था नास्तिक। आस्तिक नास्तिक समझते क्या? परमात्मा के प्रति आस्था रखने वाला आस्तिक, परमात्मा के प्रति जिसकी आस्था नहीं है वो नास्तिक। मगर दोनों में गजब की मैत्री थी, दोनों मित्र थे। जो आस्तिक था, जिसने गुरु बनाया था, उसको हमेशा ये उसका यानी एक प्रकार से अनुभव उसको होता था कि जरूर कुछ गड़बड़ मेरे साथ हो रही है, भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, जबकि मैं भक्ति करने वाला हूँ, जबकि मैंने गुरु बनाया है, मेरे साथ हर समय अन्याय हो रहा है। और वही मेरे मित्र के साथ ये सारी बातें कुछ भी नहीं हो रही है। मेरा मित्र अपनी जिंदगी बड़ी मजे से जी रहा है और मुझे हर समय झटके, दुख ये सब महसूस होते हैं, जबकि मैं तो गुरु भक्ति वाला हूँ, मैं तो भजन सुमिरन करने वाला हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार उसको मन में ये विचार आता। फिर उसको लगा कि चलो गुरुजी से पूछते हैं कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? कोई दुख उठाना पड़े तो मुझे ही, कोई नुकसान उठाना पड़े तो मेरा ही क्यों? मेरे मित्र का कुछ नहीं हो रहा है, जबकि वो भगवान का नाम नहीं लेता है, उसने गुरु नहीं बनाया, उसकी परमात्मा पे आस्था नहीं है, मगर उसका जीवन एकदम आनंद में गुजर रहा है, ऐसा क्यों? अब आज पूछे कल पूछे, कहते कहते एक दिन जा रहे थे दोनों रास्ते से मित्र, ये आस्तिक और वो नास्तिक। अब जा रहे थे तो रास्ते में उसको कांटा चुभा है इतना बड़ा, पैर में धंस गया कांटा, खून निकलने लगा। बड़े मुश्किल से दोनों हाथ से खींचकर उस कांटे को निकाला और बहुत दर्द होने लगा पैर। चलो आज तो पूछना ही पड़ेगा कि हम एक ही रास्ते से जा रहे थे, मुझे कांटा चुभा। अब वहाँ उस मित्र को धन का लाभ हुआ, एक क्या कहते हैं हम, हंडाई कहते हैं ना, सोने का, सोने की मुद्राएं थी उसमें, और उसकी थोड़ी मट्टी खुली थी, वहाँ उसके पैर लग गए, पैर लगे, उसने देखा तो अरे ये तो सोने से भरी मुद्राएं, अब उसने निकाल ली। अब ये सोचने लगा उस जगह मुझे कांटा चुभा, इस जगह इसे सोना मिला, ये तो हद हो गई। गया सत्संग में, गुरु महाराज को प्रणाम किया और सब जानने के बाद पूछा, गुरु महाराज मुझे तो लगता है भक्ति करना छोड़ देनी चाहिए। क्यों भाई, क्या हुआ? सारा दुख मेरे ही नसीब में, जब लाभ की बात आती है वो भी मेरे नसीब में नहीं, दुनिया भर की दर दर की ठोकरें मुझे ही मिल रही है, दुख मुझे ही मिल रहा है। तो संत ने कहा, बेटा तेरा प्रारब्ध होगा, ठीक है मान लेता हूँ मेरा प्रारब्ध है, मैं दुख में हूँ। मेरा दोस्त है नास्तिक है, कभी भगवान को याद करता नहीं, किसी संत के दर्शन करता नहीं, तो उसका जीवन बहुत मजे में, लेस मात्र भी दुख उसको नहीं है। और आज तो गजब हो गया, दोनों हम रास्ते से चल रहे थे, उसी जगह उसको सोने की स्वर्ण मुद्राएं मिली और मुझे कांटा चुभा। अब संत त्रिकाल ज्ञानी थे, उसने कहा बेटा बैठो। अब कहूँ? बिल्कुल कहो, विश्वास करोगे? आप पर विश्वास कौन नहीं करेगा, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ।
त्रिकाल ज्ञानी का मतलब भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला। उसने कहा देखो बेटा, आज तुम जिस जगह से कांटा चुभा है, जिस जगह पे, वहाँ तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। हो सकता है तलवार का वार भी तुम्हें सहना पड़ता था, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध में था। उस जगह तुमको ये चीज होनी थी, मगर तुम गुरुमुखी होने से, भजन सुमिरन करने वाले होने से तलवार का वार कांटों पे चला गया। प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ता है ना, मगर जब ज्यादा दुख, ज्यादा दर्द, वो कांटे पे चला गया, तलवार का वार कांटे से निकल गया। ऐसा होता है, बिल्कुल ये सच्ची बात है। फिर उसने कहा गुरुदेव ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आज वहाँ मुझे शस्त्रों का वार सहना था, वो कांटे पर से चला गया, मगर मेरे मित्र के बारे में बताओ। तो उसने कहा तेरा मित्र का योग आज का राजा बनने का था। क्या था? आज वो चक्रवर्ती राजा बन सकता था, इतना बढ़िया उसका प्रारब्ध था। मगर परमात्मा में आस्था न रखने के कारण, भक्ति न करने के कारण, थोड़े से स्वर्ण मुद्रा में उसको संतोष करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कर्म हमें भुगतने पड़ते हैं, मगर भक्ति की धारा को पकड़कर अगर हम जीवन जीते हैं तो हमारा प्रारब्ध भी थोड़ा उसमें हमको हल्का होता है। ज़्यादा दुख कम दुख पे चला जाता है, ज़्यादा पीड़ा कम पीड़ा पे जाती है, और फिर संचित तो वैसा का वैसा ही है। इसीलिए ये बार बार कहना पड़ रहा है कि आप भजन करो, आप संचित को काटो। वो संचित कर्म आपका कटे बिगर आप जन्म मरण से मोक्ष मुक्त नहीं होगे। कर्म के कारण आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आज ये घर है आपका, ये माता पिता है, ये भाई बंधु है, कल ये चला जाएगा, दूसरा घर बनेगा, दूसरे माता पिता आएंगे, दूसरे भाई बहन आएंगे, इसकी याद भी नहीं रहेगी ये कोई हमारे थे। एक ब्राह्मण था, उसको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान था। अपने स्वयं के भविष्य के बारे में एक दिन उसने देखा तो वो घबरा गया, क्योंकि उसका अगला जन्म सूअर की योनि में होने वाला था। बेटे को कहा बेटो देखो, अब मैं नहीं लगता मैं ज़्यादा दिन बचूंगा, मैं मरने ही वाला हूँ, मगर मेरी दूसरी योनि सूअर की योनि में मैं जाने वाला हूँ। हम लोग ब्राह्मण हैं, हम पवित्र रहते हैं, खान पान नहीं करते, और वहाँ मुझे सूअर की योनि में जाना पड़ेगा, गंदी नाली में रहना पड़ेगा, खान पान भी वैसे, तो मुझे तुम उस योनि में रखना नहीं। बेटों ने कहा ठीक है, मगर हम पहचानेंगे कैसे? वो भी मैं बता देता हूँ। सामने एक मेहतर का घर है, वहाँ जाके जिसके यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद टिकला रहेगा वो मैं रहूँगा, अपनी पहचान भी बता दी। अब वो ब्राह्मण चला गया, मौत हो गई। कुछ वर्षों बाद देखा तो सामने एक मेहतर के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, और उसके सिर में वही सफ़ेद टिकली थी, सफ़ेद सफ़ेद चंद्र के जैसा, और बाकी तो सब और सूअर के जैसा ही था। अब वो बड़ा होता गया, अब उसका भी परिवार बढ़ता गया, उसके भी बच्चे हो गए।
अब ये ब्राह्मण के दोनों बेटों को याद आई कि हमारे पिताजी ने कहा था कि मैं सूअर की योनि में जाने वाला हूँ और मुझे उस योनि में रखना नहीं। दोनों भाई ने तय किया, लाठी ली और जाके इसको कह दिया कि हमको ये तुम्हारे सूअर को मारना है, जो पैसे चाहिए वो हम दे देंगे तुमको, मगर इसको हमें रखना नहीं है जीवित। उसने कहा मारो, मुझे क्या है, वैसे भी तो हम मारते ही है। अब ये दोनों लेके मारने के लिए दौड़े तो वो कहने लगा अरे रुको रुको रुको। देखा तो भाई आवाज कौन है, कौन बोल रहा है। उसने कहा मैं ही बोल रहा हूँ। तुम कौन? वही तुम्हारे पहले जन्म में पिताजी। फिर तुम्ही ने तो कहा मारने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत कहा, अब मैं इसी में संतुष्ट हूँ। तुमने तो कहा था ये गंदी योनि है, नाली में रहना पड़ता है, वो सब ठीक है, मुझे सब मंजूर है। अरे फिर हम तुम्हारे परिवार वाले और तुम इधर दूसरे इस। नहीं नहीं, तुम मेरे कोई नहीं हो, पहले तुम मेरे थे, अभी ये मेरे बच्चे पड़े हैं, ये सोए हैं, 2-4 बच्चे पड़े हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं इनमें खुश हूँ, मेरा परिवार अच्छा है, यही योनि मुझे अच्छी है। हम जिस योनि में जाते हैं उस योनि के परिवार को अपना लेते हैं, उसी में राजी हो जाते हैं, पिछले का भूल जाते हैं। मगर ये सब है तो दुखदाई। कर्म के कारण ये 84 लाख योनि में हमें भटकना पड़ता है, तो कर्म को काटो। रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुएं सांस उसासो लंगे भव पारा। रटे राम नामा कटे कर्म सारा। राम नाम जैसे रटन करोगे, जिब्या तुम्हारी राम 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 करेगी, वैसे वैसे तुम्हारे कर्म कटते जाएंगे। राम राम जोर से लेना चाहिए, जो राम राम हम कर रहे हैं वो सुनाई देना चाहिए। एक लड़की थी छोटी, ये अपनी कहाँ गई, चली गई है, सो गई, इसके जैसी। अब ये महाराज कह रहे थे कि राम राम रटने से मुख में से कर्म निकल जाता है बाहर। फिर लड़की ने पूछा महाराज को, महाराज जी ये जो तुम राम राम रटन करने से कर्म बाहर निकलते ऐसे कहते हो, तो कर्म किसको लगते हैं? अब कहीं तो लगने चाहिए। अब उसके मीठी मीठी जबान से इतना बढ़िया प्रश्न, उसके महाराज को भी थोड़ा हंसी मजाक करने की उसकी इच्छा हुई। उसने कहा बेटा, जो राम राम नहीं करते उसको जाके लग जाते हैं, जो राम राम करते हैं उसके मुख से कर्म निकलते हैं, और जो राम राम नहीं करते उसको लग जाते हैं। फिर लड़की ने पूछा, अगर मान लो सत्संग में सभी राम राम कर रहे हैं, सभी राम राम कर रहे हैं, तो सबके मुख से कर्म बाहर निकल रहा है, फिर किसको लगेंगे? संत ने सोचा लड़की तो होशियार है, उसने कहा बेटा, जो जोर जोर से राम राम कर रहे हैं उसके कर्म जो धीरे धीरे से कर रहे हैं उसको जाके लग जाते हैं, है ना? समाधान तो करना ही था। कहने का मतलब राम राम ऐसा रटन करो, क्योंकि मन हमारा शत्रु है, मन ही हमारा दुश्मन है, और मन से ही हमको अलग होना है। मगर मन को चाहिए काम, मन बिना काम किए नहीं रह सकता। तो ये राम राम रटन करते करते जीविया राम राम रटन कर रही है, और हम कान से हमारा राम राम सुन रहे हैं, तो ये मन इसमें लगा रहता है, क्योंकि इंद्रिया का सुख ही तो मन लेता है। तो जैसे जैसे हम राम राम रटन करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, मन कहीं भागेगा नहीं।
भागेगा तो भी आ जाएगा। बहुत जगह भजन करने कहते हैं ऐसे बैठ जाते, नहीं नहीं, कम से कम निचला होठ तो भी हिलना ही चाहिए। ये जिबिया राम राम करनी ही चाहिए, क्योंकि महाराज ने कहा है रटे राम नामा कटे कर्म सारा, धुए सांस उसास, सांस उसास में उसकी धवन करनी है। धवे सांस उसासो लंगे भव पार। कैसे धवन करनी है, कैसे भवपार हो जाएंगे। भवपार यानी भवसागर से पार। भवसागर क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही है भवसागर। इसी से हमें अलग होना है। तो महाराज ने एक भजन में कहा है, नाभ हैरन करम कोयला, लोह मन पाचू डार। राम राम लोह मन पाचू डार। सास उसास की धवन धवे रे, सास उसास की धवन धवे रे। ज्ञान तोड़ा मार, ज्ञान तोड़ा मार। ऐसो या को निर्मल कीजे जो, ऐसे या को निर्मल कीजे जो। काडर कूट उड़ाय सारो, करड़ो पणो देखोय, करड़ो पणो देखोय। ऐसो या को निर्मल कीजे जो। निर्मल करना है मन को। मल भरा है मन में, आत्मा निर्मल ही है। आत्मा को कोई मल नहीं है, मगर जो कुछ कीड़ा कह रहा है ये मन का ही है। तो मन को निर्मल कैसे करे? नाभ आयरन, ये नाभि है, ये क्या है? आयरन। आयरन समझते हो? वो लोहे का रहता है, जमीन में गाड़ता है। भजन की भेद बता रहा हूँ, भजन कैसे करना है। ये नाभ है आयरन, क्योंकि यहाँ ठोक पीट करनी है। अब कैसे ठोक पीट करनी है ये आगे गुरु महाराज बताएंगे। जैसा एक लोहार का सारा वो बिजनेस कैसा चलता है, पहले उसको बाहर बाहर समझो। लोहार के पास क्या क्या रहता है, क्या क्या रहता है गंगाराम? हथौड़ी, छन्नी। वाह, हथौड़ा, हथौड़ी छोटा हो जाएगा। हथौड़ा, छन्नी और वो एक चिमटा चिमटा पकड़ने के लिए, और भाता, कोयला, इतने साहित्य उसके पास रहते हैं। फिर लोग आते हैं और वो धार उसको लगाने के लिए, कई प्रकार के हमारे घर में रहते हैं ना औजार, तो उसको धार लगाने के लिए खासकर खेती किसानी करने वाले जब खेत में रहते हैं ना हमारे पास, उसको तो साल में एक बार दो बार धार लगानी पड़ती है, नहीं तो खेती का घास नहीं निकलता। और भी छुरी है, और भी कई शस्त्र है। तो उसको करते क्या, उसको डालते हैं
आग में। जिसको धार देना है उसको डालते हैं आग में, और उसमें ऊपर से डालता है कोयला। आग लगी हुई रहती है। आग सिलगाने के लिए क्या करता है? भाता। उसी को कहता है जिसके है तू ये भाता चला। वो भाता से क्या होता है? वायु वो आग में जाता है। ध्यान से सुनना है वेद को। फिर वो आग होती है, भड़कती है, लाल होती है। जैसे ही वो आग ने आग पकड़ ली तो उसमें वो हो जाता है लाल, लोहा। लाल होने के बाद उसको आयरन पर पकड़ता है चिमटे से, और उसी को कहता है कि ये हथौड़ा मार। बताता है ऐसा, यहाँ 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 बताता। जैसे जैसे बताता वैसे वैसे ऊपर से वो मारता है। अब इससे क्या होगा? इससे लोहे के अंदर जो भी खोट है वो निकल जाती है, जल जाती है आग में, और लोहे के ऊपर चोट पड़ने से वो धारदार बनता है। ये बाहर का दृष्टांत। अब भीतर भीतर कैसे आग लगानी है, भीतर कैसे हथौड़ा मारना है, भीतर किसको जलाना है, किसके ऊपर चोट पड़नी है, ये हम जो भजन करते हैं। तो यहाँ नाभ है आयरन, यानी श्वासा नाभि तक जानी ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा ऊपर के ऊपर राम 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 नहीं। छोड़ते समय पेट खाली, श्वासा लेते समय पेट भरा हुआ, ये होना चाहिए। ये है आयरन। अब कोयला है कर्म। हमारे किए हुए कर्म को तो जलाना है, इसीलिए तो राम राम कर रहे। अब कोयला है कर्म, कोयला तो जलेगा, कर्म तो जलेगा ही राम राम से। फिर अब किसके ऊपर चोट पड़नी है? आग में किसको डालना है? तो मन को। लोह मन। लोहा क्या है? मन। और मन के 5 विषय। मन के 5 विषय से हमको अलग होना है, तो मन को डालना है वो आग में। अब वो आग कहाँ लगी है? भीतर लगी है। अब आग को और ज़्यादा उसको ज़्यादा तेज करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको भाता चलाना पड़ेगा। भाता क्या है? सांस उसास की धवन धवेरे। यहाँ पे वायु जमा हो रही है, पवन जमा हो रही है, तो ये नाभि पे मन रूपी उस लोहे को वहाँ पे अब हथौड़ा मारना है। हथौड़ा है ज्ञान का, हथौड़ा है सत्संग का। कहाँ गलती हो रही है, कहाँ भजन में चूक हो रही है, क्यों हमारे मन के विकार नष्ट नहीं हो रहे हैं, क्यों हमारा क्रोध नहीं जा रहा है, क्यों हमारा अहंकार नहीं जा रहा है। काड़र कूट उड़ाए सारो करड़ो पणो दे खोए। ये अहंकारी तो करड़ापना है हमारे भीतर, इसको ही तो हमको मिटाना है। तो इस तरह से मन निर्मल होगा, इस तरह से हमारे किए हुए कर्म कटेंगे। तो सत्संग जहाँ कहीं भी मिलती है उसको टालो मत, सत्संग अटेंड करो, क्योंकि सत्संग में ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भ्रम मिटता है, और भजन से अपने कर्म को काटो। इस प्रकार मन निर्मल हो जाएगा तो जीते जी परमात्मा की अनुभूति घट में आपको हो जाएगी। परमात्मा कोई देखने वाला नहीं है, उसके कई 4 भुजा और ये नहीं रहेंगे। परमात्मा यानी आनंद, ऐसा आनंद जो संसार में कहीं नहीं है।
क्योंकि संसार के आनंद से हम परिचित हैं। इन पांचों सुखों से एक अलग सुख भीतर में आपको दिन रात मिलेगा बिना कुछ किए हुए। ये अगर लेना है, क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है, कोई हम दुखी होना नहीं चाहते, सबको सुखी, हम सब सुखी होने के लिए ही रात दिन मेहनत करते हैं और सुख को पाना हमारा हक भी है। मगर ये जो सुख हम ले रहे हैं, विषयों के सुख, इसमें तृप्ति नहीं आती है। आज बहुत मीठा मीठा भोजन खिला दिया, आनंद आ गया, कल और मन में चाहना रह जाती है। आज बहुत मीठी मीठी गहरी नींद में सो गए, कल और सोने की चाहना होती है। ये सुख तृप्तता नहीं आती है, इसमें परिपूर्णता नहीं है। बार बार मन को ये सुख लेने की चाहना लगी रहती है। सुख तो है यहाँ, अल्प सा सुख जरूर है, मगर इसमें तृप्तता नहीं है। और ये जो सुख भीतर का है, इसमें तृप्तता है। एक बार आप लेने के आदी हो जाए, एक बार आप त्रिकुटी तक पहुंच गए, आपको बिना कुछ किए वो सुख मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। आप चाहो तो भी और न चाहो तो भी। आप कहोगे मुझे नहीं होना है आनंद, नहीं होगा ऐसा, आपको लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे